जिंदगी ही दिवाली है। यानी हमारे जीवन में हमेशा हम देने का भाव रखें, प्यार दें, सम्मान दें, खुशी दें, हर एक के हित के लिए काम करें तो हर दिन दिवाली होगी, हर दिन उत्सव होगा, प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, आनंद होगा। और ऐसी हमारी भावना हो जाए तो फिर पूरी सृष्टि में ही दिवाली होगी। यानी हर एक का यही भाव हो। हम बच्चों को भी यही सिखाएं कि हम हर किसी के हित में ध्यान रखते हुए कार्य को करें, किसी को हमारे कार्य से चोट न पहुंचे, हानि न पहुंचे, दुख न पहुंचे। यही तो दिवाली है। और हम ऐसे भाव रखते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में हर दिन दिवाली रहती है। कर्म योगी का अर्थ अधिक कर्म करना नहीं है। कोई कहता है कि हम 12, 15, 16 घंटे काम करते हैं और तो हम तो बहुत बड़े कर्म योगी हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म योग में कर्म दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो किसी को चोट न पहुंचे, किसी को हानि न पहुंचे, इस तरह से हम कर्म करते हैं, तब वह हमारा सही कर्मयोग बनता है। यानी हम सभी तो कहते हैं कि सभी में ईश्वर का वास होता है, ईश्वर तो कण कण में है। तो हम तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम दूसरों की पीड़ा को, कष्ट को अनुभव करते हैं। जब हम दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझने लगते हैं तो हमारी जो आत्म चेतना है दूसरों में झलकने लगती है और यही परमेश्वर स्वरूप साक्षात प्रभु के दर्शन है। आइए इस दिवाली पर हम कुछ संकल्प लेते हैं कि यदि हम जैसे कि पटाखे लाते हैं और 4 मिनट में उनको धुआं धुआं करके उड़ा देते हैं, इसी तरह यदि हम किसी जरूरतमंद को 4 निवाले खिला सकते हैं, उनकी 4 जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, तो उनकी जो दुआएं हमें मिलेंगी वो पूरे जीवन हमारे काम आएंगी। इस तरह हम कोई पहल करके और खुद माता पिता आगे बढ़कर अपने बच्चों को ऐसी सीख दें, प्रेरणा दें, ऐसी नैतिक शिक्षा दें ताकि उनके जीवन में पूरे जीवन काम आए। क्या 2 पल के आनंद के लिए हम इतने सारे पैसे भी बर्बाद कर देते हैं। पटाखों से हमें खुद भी बहुत सारा नुकसान होता है। कितना सारा हम देखते हैं, कई बार सुनते हैं किसी का हाथ जल गया, किसी के पटाखों से किसी का घर जल गया, किसी के कपड़े जल गए, तरह तरह की हानि होती है। पटाखों से कोई भी लाभ नहीं मिलता। तो हम क्यों ना उन्हीं पैसों को, यदि हमें शौक है खर्च करने का, तो हम किसी जरूरतमंद के लिए कुछ अच्छा करके और जो दुआएं कमाएंगे वो पूरे जीवन काम आएंगी। तो हम खुद ही पहल करें, माता पिता, और यह सीख बच्चों को दें ताकि उनके जीवन में भी हमेशा यह रहे कि हमें पैसों को किसी फिजूल खर्च में बर्बाद नहीं करना है, बल्कि उसका सदुपयोग करके और हमें अपने जीवन के लिए दुआएं कमाना है। पैसा तो दुनिया कमाती है, लेकिन दुआएं कमाना बहुत बड़ी बात है। आइए हम दुआएं कमाते हैं। पैसा जहाँ काम नहीं आता वहाँ दुआएं काम आती हैं। तो हम सब मिलकर बच्चों को यही सीख दें हमें कि हम जो कर रहे हैं क्या वह सही है। और आप खुद सोचिए कि पटाखे से कितना लाभ होता है और कितनी हानि होती है। यदि हम प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति से हमें प्यार है, प्रकृति की सुरक्षा के लिए हम तैयार हैं, तो हम थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा सा मनन करें कि वाकई जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और सभी जोर शोर से तैयारियां में लगे हुए हैं। बच्चों के लिए हमेशा माता पिता पटाखे, फुलझड़ियां, अनारदाना, मतलब इस तरह से उनकी खुशी के लिए बहुत सारा, कोई 500, 1000, 500 से तो कम किसी के यहाँ आते नहीं है, मतलब 1000, 2000, 4000 इस तरह से लेकर आते हैं। तो बच्चों को यह बताएं, कई तरह की हानि होती है लेकिन हम फिर भी सीख नहीं लेते कि छोटे छोटे जीव जंतु न जाने कितने इन फटाकों के शिकार हो जाते हैं। यानी इन फटाकों की वजह से हम कितने सारे जीव जंतुओं, नन्हे जीव हैं, उनकी हम हत्या कर देते हैं। तो ऐसा उत्सव मनाना क्या उचित है? ऐसा हम सभी, बच्चे भी बड़े भी, सब सोच सकते हैं कि यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचता है, कितनी हानि पहुंचती है, कितना प्रदूषण होता है। इन चीजों की बजाय हम किसी की मदद करके
कुछ तो कर सकते हैं उन्हीं पैसों में, और उसकी खुशी देखना आजीवन आपके जीवन में और बहुत ही आनंदित जीवन बीतेगा और बहुत खुशी मिलेगी। आप एक बार करके देखिए ऐसा, और बच्चों को भी ऐसा करने की प्रेरणा दीजिए। हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार हो, सम्मान हो और ढेर सारी दुआएं हो हर एक दूसरे के लिए। परिवार में माता पिता, बच्चों, पति पत्नी सब आपस में मिलजुल कर आपस में ढेर सारा प्यार सम्मान के साथ आगे बढ़े, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। अपनों के लिए हमेशा समय निकालें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।